नमस्कार दोस्तों, पीएम्स ट्रैवलॉग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्लॉग भरमौर की गद्दी जनजाति पर केंद्रित है। पिछले भाग में आपने देखा कि गद्दी जनजातियां जो हैं वो साल में 6 महीने मैदानों पर निवास करती हैं और 6 महीने के लिए पहाड़ों पर ऊपर की ओर आ जाते हैं। और आपने यह भी देखा कि ये किस समाज के लोग हैं और ये कहाँ से माइग्रेट होकर आए और क्यों ये साल में 2 बार अपना निवास स्थान बदलते हैं। मूल रूप से यह सर्दियों और गर्मियों का आवास होता है, जहां ये जानवरों को सर्दियों में मैदानों की ओर लेकर चले जाते हैं और गर्मियों में ये उन्हें लेकर पहाड़ों में ऊपर आते हैं चारागाहों की तलाश में। दोस्तों, ब्लॉग के इस भाग में हम आपको लेकर चलेंगे गद्दी गोठ में। गद्दी गोठ वह स्थान है जहां पर यह अपने माइग्रेशन के समय जब ये नीचे की तरफ जाते हैं, मैदानों की तरफ या पहाड़ों की तरफ ऊपर आते हैं, तो ये वहाँ पर अपना डेरा जमाते हैं और 10 से 15 दिनों में अलग अलग गोठों पर रुकते हुए, डेरा जमाते हुए ये भरमौर के इलाके से नूरपुर, पालमपुर, ऊना जैसे मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, या वहाँ से ये वापस जब पहाड़ की तरफ आते हैं तो इन्हीं गोठों में अपना स्थान रखते हैं। और इसके साथ ही हम गद्दी जीवन के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ हासिल करेंगे। इन्हें क्या कठिनाइयाँ होती हैं और इनका जीवन कैसा होता है, इनके बच्चे इस पेशे को पसंद कर रहे हैं या नहीं। आइए दोस्तों, चलते हैं गद्दी गोठ में। ये एक गद्दियों का समूह है जो कुगती से होकर खड़ामुख, गरोला और देओल, होली, लाकेवाली के रास्ते जालसू पास होकर उतराला के रास्ते से ऊना की ओर जाएगा। और हमें इनकी गोठ में जाकर इनसे बात करने का मौका मिला। आइए देखते हैं, हम इनसे बात करते हैं गद्दी। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी। तो आप लोग अपनी भेड़े लेके अब वापस जा रहे हैं। हाँ जी। तो आप किस गांव के रहने वाले हैं मूल रूप से? बैजनाथ के। तो इधर आपका गांव है पहाड़ में? कुगती में। 26 किलोमीटर आगे कुगती में कार्तिकेय स्वामी का जहाँ पे मंदिर है। तो आपका उधर भी वहाँ पर था हमारा जी? माल वहाँ पर था बरसात में। अच्छा, तो अभी बरसात में आप ऊपर थे? बरसात में यहाँ ऊपर थे। मतलब आप अपना भाई 15 दिन हो गए ऊपर माल के भर गए। तो बैसाखी के बाद आप ऊपर आ गए थे? हाँ जी। और अब बस आप के बाद ये दशहरे तक आप नीचे चले जाते हैं? आप नीचे जाना, बस जाली को नीचे लो जाना, नीचे ऊना साइड। अच्छा अच्छा, तो अब आप ऊना चले जाएंगे और पूरी सर्दियों में नीचे ही रहेंगे। हाँ जी। तो कैसा जीवन है गद्दी का जीवन, कुछ बताएंगे इस बारे में? जीवन तो बताना है इसका। बहुत कठिन जीवन होता है। कठिन जीवन। और आपको ये जीवन अच्छा लगता है गद्दी का जीवन, या आजकल का जो नया तरीका है, नए तरीके से लोग रहते हैं, दोनों में क्या पसंद है? हाँ तो वो पसंद है, पर आप ये है ना रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है। क्योंकि मुझे पता है कि गद्दी जो पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों के रास्ते से, और जहाँ लोग पहाड़ों के ऊपर बहुत आनंद से यात्रा भी करते हैं। तो जब आप पहाड़ों पे चलते हैं, जब आसपास में कहीं कोई डॉक्टर, कोई सुविधा नहीं होती है, तो ऐसे में अगर कोई परेशानी आती है तो उस वक़्त आप क्या करते हैं जोगिंदर जी? कैसे अपने ऐसे देसी फार्मूले, कोई काढ़ो कूड़ो पीना, कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है हमारे पास भी ना, वो दवाई वो खाते हैं हमारे। अच्छा, मतलब अपना साधन लेके चलते हैं। चोट चाट लग जाए तो उसके लिए अपनी दवा होती है, ट्यूब टाव ये रख के चलते हैं। और कुगती से कितने दिन में आप पहुंच जाते हैं? जी बैजनाथ 10-12 दिन लगे थे। 10 से 12 दिन पैदल। तो रात को आप लोग ऐसे खुले में ही सोते हैं? बस ऐसे ही। आप छत नहीं होती ऊपर? ये कम के पास छत क्या करनी, बस बस में लग जाता है, तंबू लगा देते हैं ना। अच्छा, तंबू रखते हैं? तंबू है। अभी आप तंबू लगाएंगे? अब नहीं लाना, बांस लगेगी तब लगाना ना, ज्यादा ठंड में। या कोई 15-20 दिन एक जगह रखने ना। जी 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 जी, तब लाना। ऐसे देख लो, आज यहाँ पर कल हमने जोत पहुँचना, परसों हमने सरई पहुँचना, फिर ये जासू का जोत पहुँचना, जोत। अच्छा, उस जोत से क्रॉस करना पड़े साइड, तब फिर वहाँ पर फिर महीना करना है। अच्छा, एक जगह महीना, पूरा महीना वहीं बैठेंगे आप? वहाँ एक जगह महीना। बैजनाथ पहुँचने के पहले? नहीं, बैजनाथ फिर महीने से बाद, फिर दिवाली टाइम पहुँचना बैजनाथ। तो धानी खेत वो खिले हो जाएगी ना, फिर खेतों में बैठना एक हफ्ता, तब चलना उन्हें साइड नीचे। अच्छा, तो ये खेतों में बैठती हैं बकरियां दूसरों के? महीना आप दूसरों के खेतों में बैठाते हैं? नहीं, कोई 5-6 दिन
दूसरों के खेतों में? अपने खेतों में आना बैठना है, बैठना तुम्हारे खेत है ना अपने। अच्छा, बैजनाथ में आप? अपने खेत में बैठना, धान काटने हैं। धान? उसके बाद खेत खाली हो जाने ना। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद तो आप लोग गद्दी गाने भी गाते हैं? तो कोई प्यारा सा गद्दी गाना सुना सकते हैं जो आप पहाड़ों में रात को जब अकेले होते हैं, और ऐसे ही गुनगुना दीजिए हमारे लिए कोई गीत जो आपको गद्दियों का जो सबसे पसंदीदा गीत हो। भाषा तो आपकी पहाड़ी ही होगी। गाना था क्या गाऊं? कोई सा भी जो आपको, जब आप लोग पहाड़ में तो गुनगुनाते ही होंगे, आपके पिताजी से सीखा होगा, दादा से। क्योंकि आप गाते हैं, सुना है। कोई एक गाना गुनगुना दीजिए तो। लगता है संकोच कर रहे हैं आप। हाँ जी, संकोच कर रहे हैं। क्या गाना गाएंगे? कोई एक मेरी रिकॉर्डिंग में यादगार रहेगी, क्योंकि हम लोग तो सड़क में गद्दियों को गुजरते देखते हैं भेड़ के काफिले के साथ, तो मन में होता है कि कैसे जीवन होता होगा। तो जीवन में भेड़ों का भी ऐसे समझो बहुत कठिन है तो काम। अब करना क्या, रोजी रोटी ना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह अस्थाई डेरे की तैयारी हो चुकी है, और संकोच कर रहे हैं गाना सुनाने में गद्दियों का। कोई बात नहीं, हम दबाव नहीं डालेंगे फिर कभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी। हम थोड़ा और भी फोटो खींच ले। आपकी भेड़ें सारी आ गई? आगे पूरी गिनती हो गई? तो ये कैसे दुरुस्त किया होगा कि सारी आ गई ये हैं? बस आइडिया ऐसे लाना, बस कोई बस अब रहेगी ना, कोई उसकी लट टूटेगी वो रहेगी, कोई फंसेगी वो रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी अकेली अकेली। तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि गायब है। लग जाएगा पता। अब ये करना पड़ा भैया, ऐसे माल बोल ये करना था भैया, आज एक दिन में नहीं लगता पता, मैं दूसरे दिन कल तो पहुंच लग जाना पता कि छूट गई पीछे? भेड़ रहेगी एक, तो छूट ही जाती है? गिनती करते हैं हम। तो फिर वो मिलती है कि छूट जाती है? मिल भी जाती है वो, मिल अच्छा। जाती है, मिल भी जाती है। अब ये ना कभी कोई आदमी उदमी नहीं ले जाए ना, कोई कुत्ता कत्ता नहीं खा जाए, तब ये नहीं मिलना है कि ऐसे मिल जाती है। अच्छा। अब हमने कहा कल देखना 3-4 भेड़े रहेगी होगी, तब यहाँ जंगल में पहुँचना देखनी, यहाँ होगी यहाँ पर। अच्छा, वापस आके देखेंगे तो मिल जाएंगी, सीटी की आवाज से दौड़ आएंगी। किसी आदमी ने, कोई आदमी नहीं लेगा ना, तब मिल जाएगी। मैंने आदमी ले जाएगी तब तक। तो आपका परिवार कहाँ रहता है? बैजनाथ। बैजनाथ में आपका घर है, सब कुछ है। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 है। तो पढ़ते हैं या? लड़का एक लड़की। तो कितने बड़े हैं? लड़की पिछले साल शादी कर दी। अच्छा अच्छा। लड़का क्या ना लुधियाने है, होटल में। अच्छा, वो भी होटल में काम करता है। तो वो गद्दियों का काम नहीं पसंद करता? नहीं, माल के पास आया नहीं। होटल में काम करना उसको ठीक लगता है। तो होटल में अपना काम। पर कभी कभी तो लड़के लौट भी आते हैं। आता है ऐसे वहाँ पे भेड़ बोरनी हमने दूध की पुलिस साइड था, भेड़ उन्होंने लेने आ जाता है। अच्छा, लेने आ जाता है। और गद्दी का काम कर सकता है, सीखा हुआ है। तो अब ऐसे न भैया अकेला मैं माल के पास रहना, कैसे रहना। जी जी। हमने बस माल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी आपका। नमस्कार जी। कहीं आपका वीडियो हम डालेंगे आपसे। चाय पीनी, चाय बनानी हमने, चाय बनानी है आपने? चाय बनानी। दोस्तों, ये मैं जोगिंदर जी के साथ बैठा हूँ। आता हूँ जोगिंदर जी, मैं और कुछ फोटो लेके। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक गद्दी पड़ाव है ये कुगती से आकर और बैजनाथ पपरौला को जा रहे हैं, हमारे गद्दी जनजाति, भरमौर गद्दी जनजाति क्षेत्र में। साल के 6 महीने ये पहाड़ पे रहते हैं। बैसाखी के बाद गद्दी ऊपर आ जाते हैं, और बैसाखी के अक्टूबर में जब आपका दशहरा आता है तो ये दशहरे के बाद यहाँ से नीचे बैजनाथ की ओर जाते हैं। के सामने ये तीसरे गद्दी साथी हैं, ये पूरा दिन चल के आए हैं। अब ये यहाँ से आगे देवोल गांव में अपना डेरा बनाएंगे। नमस्कार जी।
कैसे हैं आप? तो काफ़ी नौजवान दिख रहे हैं। आपका शुभ नाम? अक्षय। बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आप ये माल लेके बैजनाथ तक जाएंगे, तो आप इनके साथ हैं? ये आपके कौन हैं? चाचा हैं। तो आप इनके साथ नौकरी पे हैं या साझे में? मेरा फादर है ना, हमारी बेटे उसमें लड़की है, वो चल नहीं पा रही है ना, तो कुछ छोड़ने तक ये है। अच्छा, आप छोड़ने जा रहे हैं इनको। तो आप कुगती के हैं, तो आप वापस आ जाएंगे जोत से? नहीं, अल्लाह की बड़ी माता से आ जाऊँगा। लाके वाली माता से आ जाए। तो आप भी गद्दी का काम करते हैं? तो आप इनको साथ देने आए? छोड़ने का ना। अच्छा अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुगती में कहाँ पे रहते हैं? मेन जहाँ पे एक दुकान है वहाँ पे, जहाँ डीसी साहब का घर है उस जगह पे, ऊपरली कुगती। ठीक है, हम आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू। तो अक्षय जी अपने चाचा को छोड़ने आए हैं, उनको सहयोग देने के लिए, और ये लाके वाली माता तक जाएंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम जी और जोगिंदर जी आगे जाएंगे। दोस्तों, ये माल है, ये यहाँ पे पानी भी पिएंगी, और आज रात ये डेरा इस नदी के पास ये एक जगह पे इकट्ठी हो गई हैं। और ये घोड़े हैं, इन घोड़ों पे सामान खच्चरों पे चलता है। ये सामान लेके चलते हैं साथ में, जिसमें टेंट और गर्म कपड़े। तो ये प्यारी सी भेड़ मुझे देखकर डर गई है और ये भागना चाहती है। तो आज ये भेड़ों का काम है चरना, ये चरती रहती हैं, और ये यहीं पानी के पास रात को खुले में आराम से बैठेंगे। ये रावी बह रही है, रावी नदी, और ये 350 भेड़ें हैं। जीवन चलने का नाम, ये नदी भी बह रही है, हम भी बह रहे हैं, गद्दी भी चलते जा रहे हैं। ये इनके दादा पुरखों का काम है, लेकिन अब इसे बच्चे करना पसंद नहीं करते। तो जोगिंदर जी ने आग जला ली है और आज रात ये यहीं पे सोएंगे। हमारे लिए चाय भी उन्होंने न्योता है। तो चलिए चलते हैं आग के पास। हमारा साथी सतीश भी वीडियो बना रहा है इस वक्त। जोगिंदर जी की चाय अब बिल्कुल पक चुकी है, और मैंने उनसे काली चाय मांगी है। तो भोजन में आप लोग क्या बनाते हैं ऊपर जोगिंदर जी? चावल और फुल्का। चावल के साथ? चावल दाल। चावल और दाल बनाते हैं। दोस्तों, अब हम जोगिंदर जी के साथ चाय का मज़ा ले रहे हैं, और ये हमें बकरी के दूध की चाय पिला रहे हैं। और मैं बकरी का दूध पसंद नहीं करता हूँ, उसकी कुछ वजहें हैं। तो मैंने काली चाय मांगी, और मेरे साथी अनिल, जो कि मेरे दाहिनी ओर बैठा है, और सतीश, रजत और अजय जग्गी, इन्होंने बकरी के दूध की चाय पी। बकरी के दूध से मुझे एक हल्की सी महक आती है, हालांकि ये बहुत पौष्टिक होता है, परंतु मैं बचपन में एक बार मैंने पिया था, तब से मेरा मन उचट गया और अब मैं बकरी का दूध नहीं पी पाता हूँ। और इस बीच हम जोगिंदर जी से बातें भी करते रहे और भी जानकारियाँ लेते रहे। और अब ये शाम के 5 बजे के आसपास का समय है। ये यहाँ पर अब
इन्होंने खाना बनाना आरंभ कर दिया है और हमारे दोस्त फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये रावी नदी, रावी जो सहज शांत दिख रही है, जिस समय अपने उफान पर आती है तो भयावह रूप ले लेती है, भीषण। और अब ये रात को 2:30 बजे यहाँ से उठकर देवोल के लिए निकलेंगे। तो जोगिंदर जी, जब 2:30-3 बजे रात को आप निकलते हैं तो जानवरों का खतरा तो होता होगा? नहीं, क्या चल सकता है? नीचे नहीं होते, ऊपर में मिलते हैं जानवर। ना जानवर मिलते हैं, अपन रात को कोई छठ में काम मिलते हैं जानवर। तो आप कल सुबह 2:30 बजे निकल जाएंगे रात को आज रात को। और देवोल कितने बजे पहुंचेंगे? सुबह 5-6 बजे 5 बजे 5 बजे के आसपास। 5-6 बजे सुबह 5-6 बजे पहुंच जाएंगे, तो फिर डेरा डाल देंगे सुबह वहाँ। पर दूसरा टिफान भी दूसरा टाइम जाना भी फिर आगे नहीं जाना। ना जाना अच्छा, फिर देवोल से रोटी खा के फिर निकल जाना। निकल जाएगा। तो कहाँ पहुंचेंगे आप? ग्रेड में ग्रेड। गुड़ो से वो रे ग्रेड ना ग्रेड। ग्रेड। अच्छा, वहाँ तो आप वहाँ पे फिर डेरा डालेंगे, तो शाम हो जाएगी तब तक। या 3-4-5 बजे उसके बाद आप आराम से बैठ जाएंगे। अरे बकरी के दूध की चाय है। तो दोस्तों, बाईं ओर से ये बैठने के क्रम में सबसे पहले अजय, फिर उसके बाद चाय पीता सतीश, हिमाचली टोपी में रजत और ये अनिल हमारा साथी। अजय, सतीश और रजत जियोलॉजिस्ट हैं और मेरे एसोसिएट जियोलॉजिस्ट हैं। और पीछे अक्षय जी पत्थर पर आराम कर रहे हैं, जो कि इन गद्दियों के सहायक हैं, जो वापस चले जाएंगे आगे। तो आज हमने यहाँ पर इनकी चाय का भी आनंद लिया और गद्दी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें पूछी, जानी। बहुत कठिन जीवन है ये, और ये मेरी टीम, हम सब हमेशा ही ऐसे कुछ ना कुछ एंजॉय करते रहते हैं और समाज को जाकर गहराई से देखते हैं, समझते हैं। और अब मैंने कोशिश की है कि मैं इसे व्लॉग के माध्यम से आप तक लाऊं। तो दोस्तों, अब हमारे विदा लेने का समय हो रहा है और आप देखें कि ये गद्दी गोट में सांझ ढल चुकी है। भेड़ें अब केंद्रित हो रही हैं जहाँ पर इनका डेरा है और यहाँ पे खाना खाकर कल सुबह ये निकलेंगे। दोस्तों, इसी के साथ विदा। मेरी इस ब्लॉग को आप सपोर्ट करते रहें और बहुत कम समय में मुझे आपका बहुत प्यार मिला और ये ब्लॉग काफ़ी सफल हो रहा है। लोग इसे देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जिससे मुझे आप तक ऐसे ही अच्छे, अनूठे और शानदार विषय आप तक लाने की जिज्ञासा और उत्साह बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।